दर्शकों, आज मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी लेकर आ रही हूँ। प्रभु का भोग। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है तथा हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि घर में बनने वाले भोजन का सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाना चाहिए और फिर स्वयं ग्रहण करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, इसी के महत्व को बताती है एक छोटी सी कहानी, प्रभु का भोग। एक सेठ जी थे। वे बड़े ही कंजूस प्रवृत्ति के थे। एक दिन दुकान पर बेटे को बैठा दिया और उससे कहा कि बिना पैसा लिए किसी को कुछ भी मत देना, मैं अभी आता हूँ। अकस्मात एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय ही भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा जरा थोड़ा सा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। सेठ जी आए तो देखा कि एक डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा, बेटा क्या बेचा तुमने? बेटा बोला, एक संत जो तालाब के किनारे रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनक गया और बोला, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत के पास आए। संत भगवान को भोग लगाकर थाली लिए भोजन करने बैठे ही थे कि सेठ दूर से ही बोले, महाराज जी रुकिए रुकिए, आप जो नमक लाए थे वो तो जहरीला पदार्थ था, आप भोजन नहीं करें। तब संत बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि अब तो भोग लगा दिया है और भोग लगा भोजन छोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर भोग नहीं लगता तो भोजन नहीं करते। और कहते कहते उन्होंने भोजन करना शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए, वो तो बैठ गए वहीं पर। रात हो गई और सेठ जी वहीं सो गए कि कहीं संत जी की तबीयत बिगड़ गई तो कम से कम वैद्य जी को दिखा देंगे तो बदनामी से बचे रहेंगे। सोचते सोचते उनको नींद आ गई। सुबह जल्दी ही संत उठ गए और नदी में स्नान करके स्वस्थ दशा में आ रहे हैं। सेठ जी ने कहा, महाराज आपकी तबीयत तो ठीक है? तब संत बोले, भगवान की कृपा है। इतना कहकर मंदिर खोला तो देखते हैं कि भगवान के श्री विग्रह के दो भाग हो गए हैं और शरीर काला पड़ गया है। अब तो सेठ जी सारा मामला समझ गए कि अटल विश्वास से भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण करवाया। सेठ ने घर आकर बेटे को घर दुकान संभला दी और स्वयं भक्ति करने संत की शरण में चले गए। इसलिए रोज ही भगवान को निवेदन करके भोजन का भोग लगाकर ही हमें भोजन करना चाहिए। इससे भोजन अमृत बन जाता है। अतः आज से ही यह नियम ले लें कि जब भी भोजन बनेगा आप बिना भोग लगाए भोजन नहीं करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय श्री कृष्ण, राधे।